ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 3। ओके, सो सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ बताइए कि हफ्ते भर में आपकी प्रैक्टिस कैसी रही है। ठीक है, मैं चाहूंगी आप लोग खुद बोलें। सो मनीष जी, पहले आप बताएंगे हफ्ते भर में आपने क्या क्या प्रैक्टिस किया है, कुछ चेंज आपको लगा है या किस चीज पे आप डिस्कशन चाहते हैं। मैम एक तो मैंने खोल दिया। हाँ जी, बोलिए। मैम एक तो ये 5 वेजिटेबल, 5 कलर्स, 5 कार्स, 5 फ्रूट्स, 5 फर्नीचर एंड 5-6 मंथ्स बेसिकली। मैम ये इंग्लिश में पहले स्टार्ट किया था, तो मैंने ये मेरी वाइफ ने ऊपर इनका बस क्वेश्चन दे दिया था, तो मैंने मतलब 70-80% मैंने अपने हिसाब से लिख दिया था। कुछ कुछ बीच में वर्ड्स गलत लिखे होंगे मैंने थोड़े बहुत, बट मोस्टली क्योंकि अभी क्या है कि ना मैम, थोड़ा इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ज्यादा, क्योंकि आई एम इन दी ऑफिस में, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश लिखने में थोड़ी सी मेरी थ्रू गूगल एंड एक्सेट्रा मैं खुद करता हूँ तो थोड़ा बेटर है, राइट। तो ये मैंने पहले ये लिखा था, ठीक है ना मैम। फिर उसके बाद आपने एक ये मुझे शीट दिया था, इसमें आपने पहले वाले में डाला था 10 क्वेश्चन थे, इसमें डॉलर आपने बोला था कि भी इसमें 3 कॉमन है, एक नॉट रिलेटेड है बेसिकली, तो ये ऑन वर्ड, राइट। तो इसको क्वेश्चन मार्क में मतलब काटना था, वो मैंने काट दिया था, ये पूरा ठीक था, मैंने अपनी वाइफ को दिखाया था मैंने, तो दिस वाज फाइन। कैटेगरी नेमिंग जो आपने किया इसके पहले जो बताया आपने, उसमें आप सिर्फ लिख रहे थे या फिर रिकॉल करके बोल भी रहे थे? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब दोनों ही चीज में थे मोस्टली। मतलब मेरे को पता थी ये चीजें, क्योंकि मैं काफी टाइम से, जैसे मेरा 2 साल सवा 2 साल से मेरा प्रॉब्लम हुआ है, तो ये चीजें मैं तब से ही ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि ये वाली चीजें मैम रूटीन वाली हैं ये चीजें सारी ना। तो ये मेरी वाइफ से मैंने 2 साल पहले ही मेरे को स्टार्ट करवा दिया था। तो ये जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जैसे वेजिटेबल या फ्रूट्स के बारे में मेरे को शक्ल तो पता थी उनके बारे में, लेकिन नाम मैं भूल रहा था बार-बार। हाँ, तो उस टाइम मैंने स्टार्ट करवाया था बीच बीच में, ठीक है ना। तो ये वाला मैंने जैसे किया तो मेरा हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद ये भी आपने दिया था, आपने जो क्वेश्चन मार्क में ऑलरेडी लिखा हुआ था, राइट, इसका आपने हिंदी से करने के लिए बोला, तो इसमें आप आई थिंक आपने 15 लिखे हुए थे इसमें। तो हिंदी में मतलब वर्ड्स तो मुझे याद आ रहा था, जैसे आपने मैंने लिखा कि भाई दाल है, चावल है, वो मुझे पता तो थी चीजें सारी, लेकिन उसको लिखने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसमें आ ई ऊ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। बीच बीच में वाइफ ने थोड़ा हेल्प किया, तो मैं कुछ तो 8-10 तो लिख लिए मैंने, मतलब उसका अंदर का मतलब भी पता था। चावल जैसे पूरा चावल के बारे में मुझे, चावल बोल पा रहे थे, उसको शब्दों को बोल पा रहे थे। ये वर्कशीट देने का पर्पस इतना ही था कि आप ये बोल पाए, बेसिकली लिखना सेकेंडरी हेल्पफुल है वो, है ना। मतलब लिखा है आपने तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है। बोल तो पा रहे हैं मैम, बट वही थोड़ा सा लिखने में इशू है, क्योंकि शायद हमने कभी कॉन्सेंट्रेट करा नहीं लिखने पे। ठीक है, राइटिंग में देखिए, ये जो वर्कशीट था बेसिकली इट वाज मोर फॉर स्पीकिंग पर्पस। राइटिंग में अगर आप चाहेंगे ना, तो इसी चीज को आप थोड़ा सा स्पेस बढ़ा रखिए, बोर्ड पे लिखिए, या फिर स्पेस, क्योंकि उसमें बहुत कम कम जगह है, तो उसमें बहुत फाइन राइटिंग लगेगा इनको। सो अभी इनका ग्रिप शायद उतना फाइन नहीं होगा, हो सकता है। तो ठीक है, इनका ऐसा अच्छा, जब हुआ था प्रॉब्लम, तो तभी से मैंने करना स्टार्ट किया था। 2-3 मंथ्स मतलब डेली वी यूज्ड टू राइट, बट उसके बाद जैसे जॉइन दिस ऑफिस, तो वो बहुत मुश्किल हो गया मैनेज करना। टाइमिंग ऑफिस जाने के भी होंगे ना मैम, तो देखो 8-10 घंटा अगर ऑफिस जाना है, फटीग हो जाते हैं, तो आई डोंट वांट हिम टू गेट टायर्ड। राइट। और एक इसमें एक शीट थी मैम, क्रॉस आउट द वर्ड, है ना। इसमें मुझे 3-4 मुझे समझ में आए थे, वो मैंने कर पाया। बाकी आपने काफी, क्योंकि मैम मैं फाइनेंस का टीम हूँ, तो फाइनेंस की टीम में तो समझ में आती है, लेकिन आपने नॉर्मल वाली चीजें बता दी, इंग्लिश की, तो उतना मैं पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं था, तो जितना समझ में आया उतना मैंने कर लिया इससे। ठीक है, ठीक है, आगे मैं ट्राई ओके। ओवरऑल आपने किया है, अच्छी कोशिश की है। इसके अलावा देखिए, ये जो वर्कशीट्स वगैरह हैं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपके लिए, है ना। ये आप सभी के लिए कॉमन है, बाकी आप सभी को खुद से भी
चीजें बनानी है, मतलब आपको गोल समझना है बेसिकली कि कौन से गोल पर हम लोग काम कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड आप जितना ज्यादा एक्सपोजर दे सकें, है ना। ये केयर गिवर के लिए है, क्योंकि आप लोग ज्यादा जानते हैं कि आप उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो आप जानते हैं उनकी लाइकिंग्स क्या हैं, उनकी फेमिलियर चीजें ज्यादा क्या है, ज्यादा किस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज दिया। फिर अगर उसमें एक्सेल करते हैं तो अनरिलेटेड चीज दिया, अनफेमिलियर चीज दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया गोयल जी आपने, थैंक यू। ओके, गुरुराज जी। गुरुराज जी, आपके साथ कौन बैठे हैं आज? हाँ जी, आपके साथ कौन बैठे हैं आज? Namaste, Auntie. I'm his नमस्ते। daughter. ओके, व्हाट्स योर नेम? I am Unnati. उन्नति। ओके ओके, सो उन्नति, आप you'll be able to help him? Yes, Auntie. ओके, थैंक यू। ओके, सो आप खुद ही बताएंगे कि क्या क्या प्रैक्टिस किया आपने? ब्रीफ में, छोटे में बताइए, क्या किया आपने प्रैक्टिस पूरे वीक? Books, हमने न्यूज़पेपर, हमने और कुछ याद आ रहा है? बोर्ड ओके। ओके, उन्नति आप मदद कर सकते हो? Whiteboard. नेट बोर्ड, Words. I wrote words. So, I wrote words on whiteboard. ओके, Sentence, sentence and speech. speech, story. Story A little story reading. ओके Little story reading. meaning. ओके, फाइन, थैंक यू, नाइस प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट प्रीति जी। जी मैम। हाँ, नहीं आ रहे हैं आंटी? नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आंटी आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेशन में इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शन रहता है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्या कैसा चल रहा है आपका प्रैक्टिस? बढ़िया चल रहा है मैम। ओके, फाइन। हमको कुछ हम लोग नाम बुलाते हैं, टीवी के सामने बैठ के बच्चों खेलते हैं। कौन सा वो दमशार, कौन सा गेम? दमशराज, हाँ, दमशराज खेलते हैं। क्वेश्चन, और आपने जो बताया था 3 5 रिकॉल्स करवाना है, वो भी करवाया मैंने। ठीक लिखने है, का। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, मुझे लगता है अगर मनोरमा आंटी आएंगे सेशन में ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ओवरऑल आप जानते हैं इनके साथ में काफी समय से एसोसिएटेड हूँ, प्रीति जी के साथ। सो ये अलग से भी थेरेपी लेती हूँ उनकी। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ अगर आप आंटी आ पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखिए, अगर वो आना चाहे तो पूछ लीजिए उनसे। ओके, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग पिक्चर नेमिंग पे रुके थे, राइट? पिक्चर डिस्क्रिप्शन पे, जो पिछले संडे को जो सेशन था, पिक्चर डिस्क्रिप्शन पे हम रुके थे। क्या उससे रिलेटेड आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किया? पिक्चर डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड गोयल जी? नहीं मैम, पिक्चर नहीं हो डिस्क्रिप्शन पाया? अच्छा, ठीक है, ओके। फ्लुएंसी में मुझे लगता है कि अब काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के पास वोकैबुलरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शब्द, डेफिनेटली रिकॉल में थोड़ा सा डिले है ना, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, और रिकॉल कभी कभी नहीं होता है, वो एक अलग चीज है। वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसपे साइमल्टेनियसली हमें हमेशा ही काम करते रहना है। ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड आपको अब फ्लुएंसी की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली फॉर गोयल जी और मनोरमा आंटी भी। फ्लुएंसी की प्रैक्टिस बेसिकली कोई पिक्चर देख के जितना ज्यादा वो बोल सके, इससे क्या होगा, जो भाषा का प्रवाह है, उसकी जो ग्रामर है, उसमें जो छोटे छोटे चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हिंदी भाषा में से, में, पर, है ना, ये जो छोटे छोटे अक्षर हैं, इसके लिए हम अलग से कोई कार्ड दे के ट्रेनिंग नहीं हो सकती। ये तभी आएंगे जब एक्चुअली आप उसको लैंग्वेज में आप उसको यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको अलग से ट्रेन नहीं कर सकते हैं, राइट? ठीक है, सो आप लोग पिक्चर नेमिंग जरूर शुरू कीजिए। आज के सेशन में मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ।
ठीक है, ओके। उन्नति, क्या आपने प्रैक्टिस करवाया था पिक्चर नेमिंग से रिलेटेड कुछ? Super, super. Little. Tell. ओके, Okay. Ma'am, he what says picture did you little. practice? Appa, what picture did you see and practice? Do you remember anything? याद है आपको थोड़ा भी? See, ball. ओके, Ball. See there. See ball. Okay. Ball. बीच का कोई पिक्चर था लगता है, करेक्ट? Okay, fine, fine. Okay, so I'll be showing you a picture today. एक आपको चित्र दिखाऊंगी। अभी हम स्टार्ट करेंगे गुरुराज जी से, ठीक है? और बाकी लोग म्यूट करके अपना प्रैक्टिस चलने दीजिएगा। प्रीति जी, अगर आप आंटी को बुला सकें तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बाकी सब लोग कैसे कर रहे हैं, और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको करेक्ट कैसे कर रहे हैं, केयर गिवर हेल्प कैसे कर रहे हैं, उनके साथ, पेशेंट के साथ जो है वो मदद कैसे कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, इन चीजों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो अगर वो नहीं आना चाह रहे हैं तो, ठीक है? ओके, सो मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा आप देख पा रहे हैं कि नहीं, है ना? हाँ जी, ओके। सो आर यू एबल टू सी दिस पिक्चर? लोड हो रहा है, एक मिनट दीजिए। ओके, आप देख पा रहे हैं गुरुराज जी? Thanks. उन्नति, क्या ये पिक्चर विजिबल है? हाँ. Thanks. ओके, Yes. सो आस्क हिम टू डिस्क्राइब द पिक्चर। Appa, what's there in this picture? he has to use sentences. वाक्यों में बोलने का प्रयत्न कीजिए आप, जितना हो सके वाक्यों में। यस। A pen is pointing to toward the ओके, pen. उन्नति, आई नीड योर हेल्प। हेलो Yes. उन्नति, कौन से लैंग्वेज में बोलना चाह रहे हैं ये? इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा? Will you say in English? He'll use English. You'll use English? Okay, fine. ठीक है, so tell me what are you able to see in this picture? क्या क्या देख पा रहे हैं आप? जैसे मैं कहूंगी कि यह रेलवे स्टेशन का चित्र है। हौದು. A train is went into board. Okay. Woman, my boy and girl. Okay. Bag. Yes. What else? Board and There are chairs. Yes. Boda. Okay, there are so many people over there. ಹೌದು. Yes. Yes. ಹೌದು. boda. Okay, do you want to speak anything about the color of the train? ट्रेन के कलर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? रंग के बारे में? Red. Yes. ओके, ठीक है। उन्नति, मुझे लगता है ये शब्द बोल पा रहे हैं, ठीक है? शब्दों में बता रहे हैं। आपको क्या करना है जब ये शब्द, हाँ, जैसे एक मिनट,
आप देख पा रहे हो मुझे? Yes, yes. हाँ जी। तो जैसे मैंने अभी नोट किया, जो पिक्चर हमने दिखाया उसमें काफी सारी डिटेल्स थी बोलने के लिए, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक ही चित्र दिखाते, जैसे कि अगर मैं किसी बॉटल का चित्र दिखाती, ओनली बॉटल, तो उनके पास एक ही शब्द रहता बोलने के लिए, दिस इज अ बॉटल, राइट, ये बॉटल है, या सिर्फ एक शब्द। बट वाइल वी आर डूइंग द पिक्चर डिस्क्रिप्शन टास्क, जब हम डिस्क्राइब करने का टास्क कर रहे हैं, इसका गोल हमारा क्या है कि इसमें हम फ्लुएंसी देखना चाहते हैं, भाषा की, भाषा का प्रवाह कितना अच्छा है, कितने अच्छे से वो अपने जो शब्द उनके पास है उनको वो कैसे अरेंज कर पा रहे हैं। हो सकता है कि उनको हिंदी में कंफर्टेबल ना हो क्योंकि आपकी नेटिव लैंग्वेज दूसरी है, नो प्रॉब्लम, आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है आप घर के लिए ये समझ लीजिए क्या कैसे प्रैक्टिस करना है। शब्दों में वो बोल पाते हैं, जैसे मुझे लगता है वो रेड बता पा रहे थे, Yes. करेक्ट, वो बैग बोल पाए थे, Hmm. गर्ल एंड अ बॉय ऐसा कुछ बोल रहे थे, Yeah. right? Yeah. So he was using few words to describe the picture, right? But Yeah. what we want here is he combines those words and try to speak in a sentence. Maybe Sentence. that sentence may be smaller, no issue. It may be simple sentence, no issue, but we want them to be arranged in a sentence form. That's what we want from this task. Are you getting it? Yes, yes. ओके, सो व्हाट आपको क्या करना है, ये सभी के लिए कॉमन है, क्या करना है आपको, पिक्चर की डिटेल्स में जाना है और उसको वाक्यों में बोलना है बेसिकली, ठीक है। गुरुराज जी के लिए ये रहेगा कि आपको जो ये शब्द बोल रहे हैं उन्नति, आपको उसको ऐड करना है, उन शब्दों में आपको ऐड करना है, जैसे उन्होंने रेड बोला फॉर एग्जाम्पल, सो या फिर मैं हिंदी में बोलती हूँ लाल बोला अगर, सो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है कि यह इस ट्रेन का रंग लाल है, ऐसे बोलिए, ठीक है। या फिर आप थोड़े थोड़े फिल अप्स भी छोड़ सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि इस ट्रेन का रंग, आप बोलो, मतलब आप उनकी तरफ अपना आई कांटेक्ट जो है आप उनकी तरफ शिफ्ट करेंगे, जो हमारे इंडिविजुअल है उनकी तरफ शिफ्ट करेंगे, और वी एक्सपेक्ट देम टू स्पीक, so we are providing an opportunity to them. Are you getting it? So एक Yes, yes. उनको मौका दे रहे हैं हम बोलने का। So जब वो शब्दों में बोल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वोकैबुलरी इनके पास है थोड़ी बहुत, मैं देख पा रही हूँ, so उसमें से अब इनको छोटे सिंपल सेंटेंसेस पे लाना है, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे सेंटेंसेस पे लाइए आप, ठीक है, जिसमें बेसिक नाउन वर्ब हो, चलेगा, बहुत ज्यादा हाँ. कॉम्प्लेक्स नहीं। ओके उन्नति, you will be able Yes, to do yes. it. So Yeah. I'll request you for whole of this week, आप अलग अलग पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए, कलरफुल पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए, ठीक है। हाँ. ये एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है यही करना है, आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे, इंटरनेट पे मिलेंगे, ठीक है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, हर जगह आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे, आपको कलेक्ट कीजिए और उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ये टास्क होने के बाद मैं लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगी कि डिस्क्रिप्शन में और क्या क्या आप करवा सकते हो, कैसे Okay. कैसे वो आप उसको असिस्ट करा सकते हो उस डिस्क्रिप्शन को, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। पर अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया है उन्नति जी? हाँ. ओके, Yes, yes. ma'am. ओके, गुड गुड, थैंक यू। Thank ओके, you. गोयल जी आपके पास आते हैं, आपने किया था प्रैक्टिस थोड़ा, गोयल जी? हाँ जी, इसी रेलवे स्टेशन का मैम। हाँ, रेलवे स्टेशन का आप बोलेंगे, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? हाँ, रेलवे स्टेशन का मैम बेसिकली हम एक तो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं, हाँ जो जी। भी और लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, हाँ ट्रेन जी, में चढ़ रहे हैं, ट्रेन में उतर रहे हैं। ठीक एक है। सेकंड मैम, हाँ, नंबर वो स्क्रीन 2 अभी मिनट रुकिए, लोड हो रहा है। कुछ लोग सामान खुद ही उठा करके ले जा रहे हैं, कुछ लोग हाँ जी, कुली के थ्रू सामान को उठा रहे हैं, बहुत लेके अच्छे। जा रहे हैं, हम्म, और काफी साफ सफाई है रेलवे स्टेशन में। बिल्कुल और ठीक। एक जगह सुबह शाम रात का समय है, एक तरफ दोपहर या दोपहर का समय लग रहा है, बहुत अच्छे। और रेड स्टेशन, रेड कलर है स्टेशन का। स्टेशन का कलर है या फिर नहीं, रेलवे स्टेशन का रेलवे नहीं, किसका कलर है? रेड? दोनों पिक्चर में कोई तो रेड कलर है, किन हाँ। किन चीजों का रेड कलर है आप देखिए। हाँ नहीं, रेड का ये बेसिकली स्टेशन में क्या बोलते हैं,
रेलवे स्टेशन इसको क्या बोलते हैं? इसकी बात कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट पिक्चर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ट्रेन हाँ ट्रेन। रेड सो कलर की है। ट्रेन का रंग रेड काफी है, लोगों ठीक ने है। मास्क पहन रखा है, हालांकि यस, काफी लोगों ने काफी मास्क पहन रखा है। हाँ और कुछ लोग बैठने के लिए भी काफी अच्छी जगह बनी हुई है। ओके। और कुछ लोग वेट भी कर रहे होंगे यहाँ पे ट्रेन के लिए। कुछ लोग टाइम वाइम चेक करके उसका वेट भी कर रहे होंगे, जो ठीक है, उसमें बहुत अच्छे। ओके, मोस्टली यही समझ में आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो अब आपके लिए क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपकी जो फ्लुएंसी है वो काफी अच्छी है, काफी अच्छी है, ठीक है, कंपैरेटिवली। हाँ जी। सो अभी आपको क्या करना है, कई बार ऐसा लगता है डिटेल्स आप बहुत अच्छे से बता पाते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल्स बता पाते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए, अभी ये एक कॉमन सा चित्र था, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। ये हमारे रोजमर्रा में कहीं ना कहीं हम टकराई जाती है ये सारी चीजें। सो ये फेमिलियर चीज है आपके लिए। ओके, सो अब आपको क्या करना है, अनफेमिलियर चीजें ढूंढनी है थोड़ी सी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। ऐसा कोई गेम या स्पोर्ट जो आपने खेला नहीं हो, जैसे गोल्फ हो सकता है, जो बाहर की कंट्रीज में ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसी कोई चीज हो, या कोई अब्रॉड कंट्री हो जहाँ पे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप विजिट नहीं किए हो, उसके बारे में थोड़ा कम इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। ऐसी कोई अनफेमिलियर चीजें, पिक्चर्स ढूंढना आप शुरू कीजिए, ठीक है श्रुति जी। सो ऐसे पिक्चर्स ढूंढना आप शुरू कीजिए। और इसमें क्या हो रहा है ना, फ्लुएंसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी क्या लगता है, हड़बड़ाहट दिखती है ना, हड़बड़ाहट दिखती है कि कहीं मैं आगे का वो मुझे याद आया वो मैं भूल ना जाऊं, तो वो जल्दी से रेट ऑफ स्पीच जो आपका है ना, बिल्कुल सही उसको कह रहे थोड़ा हैं सा, आप। हाँ उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। बाकी फ्लुएंसी आपकी बहुत अच्छी है, शब्दों में पकड़ भी अच्छी है, जो वाक्यों का स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है। मुझे लगता है और अच्छा हो सकता है, बट आपको अभी क्या जरूरत है ना, जिस हिसाब से आपका स्पीच है, लैंग्वेज है, उस हिसाब से आपको अभी नरेशन की प्रैक्टिस बहुत करनी है, ठीक है, नरेशन में। मतलब इससे मतलब मेरा ये है कि एक तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गया, इसमें आपको चित्र सामने दिख रहा है, क्लू कॉन्स्टेंटली आपके सामने है, आपके विजुअल इमेजरी में कॉन्स्टेंटली क्लू जा रहा है, राइट। अभी इसके अलावा भी आप ऐसे कुछ टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, ये आपके केयर गिवर करेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक सिलेक्ट कीजिए जिसके बारे में आपको बोलना है, करीबन 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। और हर बार टॉपिक अलग रखिए, कुछ अलग टॉपिक रखिए, ठीक है। स्टोरी रीडिंग वगैरह करते हैं आप, बुक्स नहीं, वगैरह पढ़ने का कोई शौक है आपको, ऐसा कुछ? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नो इशू। न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं आप? हाँ जी, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं? दोनों ही कर लेता हूँ मैं। दोनों कर इंग्लिश लेते में, हैं, हाँ, दोनों कर लेता हूँ। ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो बड़ी, या हिंदी न्यूज़पेपर व्हाटएवर, जो बड़ी बड़ी न्यूज होती है उसको पढ़ के समराइज कीजिए आप, ठीक है। अगर आपके केयर गिवर साथ में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप मिरर के सामने बैठिए और आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। सो फ्लुएंसी की प्रैक्टिस, नरेशन की प्रैक्टिस, टॉपिक डिस्क्रिप्शन, बोलना है। बोलना है, यस बोलना है, ठीक है। सो अभी क्या होगा, जैसे ट्रेन में कहीं ना कहीं अटक गए थे आप, है ना, आपको पता थी वो चीज, आपने पहले भी 1-2 बार बोल दी थी, हाँ, बट अभी, हाँ, है ना, धीरे-धीरे। पर फिर भी थोड़ा सा अटक गए। सो यही चीज की तो हमें बार बार, मतलब जो जिस चीज में हमें तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसी चीज से तो बार बार कॉन्फ्रंट करना है, समझ रहे हैं आप, बार बार उसी चीज को सामने लाना है कि वो प्रॉब्लम आएगी आएगी आएगी, कितनी बार आएगी, ठीक है। उस चीज से आपको यूज टू हो जाना है, एकदम सेंसिटाइजेशन जो है उसको खत्म कर देना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। सो जितना हो सके पिक्चर डिस्क्रिप्शन, मुझे लगा आपने बहुत अच्छा किया टास्क, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ाहट, फ्लुएंसी कॉन्फिडेंटली नहीं लगा मुझे, कॉन्फिडेंस की कमी लगी मुझे, ठीक है। शब्दों का रिकॉल थोड़ा सा आराम आराम से सोचना है, जब भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है या ये चीज याद नहीं आ रही है, शिफ्ट कर लीजिए, कोई दूसरी चीज के बारे में बोलिए, वापस फिर उस पे आइए, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीद इन कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, इतना हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आप अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप काफी अच्छा जा रहे हैं और आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिए, ओके। हाँ जी, ओके।
ठीक है, प्रीति जी आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, आप सुन पा रहे हो प्रीति जी? हाँ जी, हाँ जी, आप करवाते हो पिक्चर डिस्क्रिप्शन टास्क वगैरह? मैं कराती हूँ, कोई डेली करा, डिफिकल्टी? डेली। ठीक है, कोई डिफिकल्टी कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं मैम, मैं तो मम्मी जी को मूवी भी दिखाती हूँ, उसका भी, उसमें से क्वेश्चन आंसर करती हूँ कि ये कौन सा हीरो है, कौन सी हीरोइन है, इसमें स्टोरी क्या है। अच्छा, क्या मुझे ये लगता ऐसे है पूछती हूँ। हाँ, मुझे लगता है आप काफी सारे टास्क करा चुके हैं अभी तक। आप थोड़ा हेल्प करना चाहेंगे हमारे साथ जो बाकी के लोग हैं उनके लिए? आप थोड़ा बता सकते हो कि कैसे कैसे आप ये टास्क कराते हो? पिक्चर डिस्क्रिप्शन आप घर में कैसे और करवाना है, आप थोड़ा बता सकते हो इसके बारे में? बता बताइए। बोलिए। जैसे मम्मी जी मूवी देखते हैं, हाँ। तो मूवी में हम हर तरह की मूवी लगाते हैं, बहुत पुरानी भी लगाते हैं, मधुबाला के समय की, और अभी नए शाहिद कपूर इन लोगों की भी, और एकदम अभी जो न्यू न्यू आ रहे हैं इनकी भी, इस तरह की मूवी अंकल जी लगाते हैं। हम उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं कि ये कौन सा हीरो है, कौन सी हीरोइन है, कोई ठीक है। कहानी है। मैं तो रहती नहीं हूँ, मैं पूछती मम्मी जी क्या कहानी थी, तो बताते हैं, डिटेल में तो नहीं बताते हाँ, मगर ये बता देते मेन की क्या था इसको। ठीक है, सो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज वो देखते हैं या किसी भी इवेंट में जाते हैं या किसी भी चीज में अगर वो रहते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करवाना है। बेसिकली आप लोग समझ पा रहे हैं? डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना है। सो इससे क्या होगा, हर देखिए पिक्चर 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 भी कितना करोगे आप लोग, एक समय के बाद तो बोरियत आ जाएगी, है ना? सो टास्क को बदलते रहना है, गोल को समझना है कि उद्देश्य क्या है ये करने का, अलग अलग तरीके से। अब इसमें कितना क्रिएटिव आप हो सकते हो, आप कोशिश कीजिए जितना ज्यादा क्रिएटिव आप हो पाए, ठीक है? क्योंकि एक टास्क से बोरियत और जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तब तक हम वो चीज अच्छे से कर नहीं पाएंगे। जैसे बुक्स पढ़ाते हैं, पेपर पढ़ाते हैं, तो हम्म। उसके बारे में भी पूछती हूँ कि आपने ये हाँ। पढ़ा तो इसमें क्या था, ये इसके ये हीरो के बारे में, या ये जो आपका न्यूज आई है, ये न्यूज किस विषय में है, टीकाकरण के लिए किस में है, तो पूरी डिटेल में बताते हैं। हाँ, मगर अपन को इतना बता देते मैंने ये पढ़ा, इसकी ये चीज है, ये प्रधानमंत्री ने इसने ऐसा बता देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो समराइज करना किसी चीज को इस तरह आप कर सकते हैं, है ना? ठीक है, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। ओके, सो पिक्चर डिस्क्रिप्शन आप लोगों को समझ में आया है? किसी को कुछ डाउट्स पूछना है या कुछ कंफ्यूजन है कि कैसे और किया जा सकता है? नहीं, आप लोग करेंगे, मैं चाहूंगी आप लोग ये टास्क जरूर करें, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन सिर्फ नहीं, बेसिकली स्पॉन्टेनियस स्पीच, दिस इज आवर गोल। कि किसी कोई भी चीज हमें दिख रही है, हम सोच रहे हैं, हम क्या वो व्यवस्थित तरीके से बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, उनको सही शब्दों में अरेंज कर पाते हैं कि नहीं, उस समय जो वोकेबलरी आना चाहिए वो आ रही है दिमाग में कि नहीं आ रही है। ये टास्क में आपके सारे गोल्स मिक्सअप हो जा रहे हैं, इजंट इट? ठीक है, सो पिक्चर डिस्क्रिप्शन, नरेशन, ठीक है, मतलब स्टोरी टेलिंग, अगर आप कोई स्टोरी पढ़ लें और वो बताएं या फिर मन से कुछ बना के बताएं, या आपका दिन आज कैसा रहा, ये सब नरेशन में आ जाएगा। ठीक है, सो नरेशन, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी रीडिंग, ओके, ऑल दीज टास्क कम अंडर योर स्पॉन्टेनियस स्पीच, सोच के बोलना बेसिकली। ठीक है, सो मैं उम्मीद करूंगी आप सभी इन टास्क पे काम करेंगे, इस गोल पे बेसिकली काम करेंगे। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं, हम अगला टास्क करते हैं। ठीक है, आज मैं चाहूंगी हम रिपीटेशन का कोई टास्क करें, रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन कितना अच्छा है आप लोगों का ये देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं, सुन के समझ पा रहे हैं कि नहीं, तुरंत से वो मोटर एक्टिविटी हो पा रही है कि नहीं, जो शब्द बोलना सुना है वो बोलने के लिए जो मोटर एक्टिविटी चाहिए, ब्रेन हमारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमारे आर्टिकुलेटर्स को, हमारे होठ को, जीभ को, कि कैसे मूव करना है, क्या वो प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुरुराज जी से, आप अनम्यूट कीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, मैं जो शब्द बोलूंगी
आपको रिपीट करना है, Okay. ठीक है ना? आप स्क्रीन इसमें से वॉइस क्लियर है मेरा, उन्नति? Yes, ma'am. Okay, just in case if my voice is not clear, you can repeat I'll that help word, him. Yes. but repetition just once, not more Okay, than once. Okay, fine. So repetition task करेंगे हम. आपको मैं 5 शब्द बोलूंगी, एक बोलूंगी फिर आपको दोहराना है, दूसरा बोलूंगी फिर आपको दोहराना है. ओके, हिंदी में करते हैं हम कोशिश. 2-3 शब्द हिंदी के लेती हूँ, 2-3 शब्द अंग्रेजी के लेती हूँ, ठीक है? Okay. ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज स्वागत. That. हम्म, That. ओके. उन्नति, क्या ये हिंदी समझ पाते हैं पूरा अच्छे से और बोल पाते हैं? मतलब हिंदी पहले के समझ पूछ रही हूँ. पाते हैं, but I think तो हिंदी, can you speak Hindi? Little Hindi. Little? You can Okay. speak little. Fine. Okay. I'll try to give little easier words in Hindi and slight complex in English. Okay? That will be okay? Okay, ma'am. Fine. Okay, ma'am, sure. ठीक है. Okay. Second word. Diwali. Havadi. अच्छा, ठीक है. Third word. घड़ी. जी? Okay. Next. कमल. Okay, अच्छा है. ठीक है. फायदा नुकसान. ठीक है. ओके. उन्नति, आपको क्या लगता है, क्या ये जो बोल रहे हैं, रिपीट तो ये कर पा रहे हैं, क्या इनको ये समझ पा रहे हैं, ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ? Are you able to understand, Appa? The words. Little. Yeah, little, he says. Okay. So our purpose should be understanding as well as repetition, both. Okay, fine. Repetition, I think he'll be able to do for 1 or 2 words. Okay. Next, अगला शब्द लेते हैं हम. Okay. ठीक है. English words लूंगी, 3 English words. Okay. Television. Okay. Yeah. Television. ठीक है. Nice. Next. Personal achievement. Achievement. Okay. Personal achievement. Okay. ठीक है. So उन्नति, आप 2 वर्ड्स का रिपीटेशन करवाइएगा इनसे इस पूरे वीक में. ठीक है. 2 वर्ड्स आप समझ पाए. आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है आप उसमें करवाइए, और इंग्लिश, दोनों जो आपकी जो 2 मेन लैंग्वेजेस हैं उसमें करवाइए. नेटिव में ज्यादा करवाइए. Okay. ठीक है. 2 वर्ड रिपीटेशन. और ठीक है, शुरुआत में मतलब बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, चलेगा कभी कभी, बट हम कोशिश करेंगे कि वो समझ के करें. ओके, ठीक है. ओके. सो और एक शब्द देती हूं मैं आपको, गुरुराज जी, सुनिएगा. बिगेस्ट सिटी. ओके, ठीक है. नाइस, गुड जॉब. नाइस. ओके. थर्ड, एक और लास्ट आपको शब्द देती हूँ, आप सुनिएगा. 3 वर्ड्स रहेंगे इसमें, 3 वर्ड्स. ओके, ठीक है. सो give a flower. The flower. Okay. I think he could repeat it, isn't it, Unnati? Yeah, he grasped it. Yeah. That's good. That's good. With the
flower, Okay, very nice, very nice. Okay, one more for you because you are doing it very nicely. One more for you. Okay. I'll try to speak a simple sentence this time. छोटा वाक्य बोलने की कोशिश करूंगी इस बार. Okay. okay. Please walk on the stairs. Please on the stair. Okay. Please on the stair. Okay. One more for you. Switch off the fan. Switch off the fan. Turn on the fan. Okay, very nice. He is able to repeat, I think. Yes, yes. That's good. That's very good. Okay, so आप कोशिश कीजिएगा उन्नति जी थोड़े लंबे sentences, longer हाँ. sentences repeat करवाने की कोशिश करना है. With clarity. Clarity is also one aspect which shouldn't be ignored. Yes, I'll make him practice that. Okay, clarity is a very important aspect. आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है. सो ओपन माउथ अप्रोच, थोड़ा सा मुंह खोल के बोलना. आप कोशिश करें जब भी आप वो शब्द बोलती हैं तो ये आपके चेहरे को ऑब्जर्व करें, आपके लिप रीडिंग करें थोड़ा, ठीक है. क्लैरिटी पे भी ध्यान देना है. हाँ. ओके. आप टंग और इन सब की प्रैक्टिस करते हैं क्या? टंग, लिप्स, ऐसा कुछ करते हैं आप? Practice ಮಾಡ್ತಾರೆ. Nothing. Mouth exercises. He does mouth exercises. He does that? Okay. Yeah. Okay. Okay. करना चाहिए आपके लिए, वो क्लैरिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है. ओके, वेरी नाइस. सो उन्नति, कंक्लूड करती हूँ मैं आपके लिए. लॉन्गर सेंटेंसेस का रिपीटेशन आप करवा के देखिए थोड़ा. Yes. कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं, 2 सेंटेंस इकट्ठे, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस रिपीट करवा के देखिए, प्रैक्टिस करवाइए इसकी. अच्छा कर रहे हैं, ही इज डूइंग गुड. विल ट्राई कि ये समझे भी उस चीज को, सिर्फ रिपीट ना करें. ओके. ओके, गुड जॉब. Thank you. अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया आपने. Thank you. यस. ओके, गोयल जी, योर टर्न. हाँ जी मैम. क्या आपने कभी रिपीटेशन के टास्क करे हैं अभी तक? मैम इसका बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैम. हाँ. जब मेरा प्रॉब्लम हुआ था तब बिगिनिंग में तो काफी प्रॉब्लम हो रही थी. जैसे मेरे घर पे भी जैसे कोई मेरी वाइफ ने भी जैसे कुछ बोला मेरे को तो मैं एकदम इमीडिएटली एकदम से मुझे मतलब नहीं समझ में आता था. हालांकि उनको लगता होगा कि बिकॉज दिस इज नॉर्मल कोर्स फॉर मी, बट मेरे को समझ में नहीं आता था. मैं बोलता था दोबारा बोलो. सेम चीज जैसे मैंने ऑफिस में भी स्टार्ट किया था. ऑफिस वाली टीम में भी वो तो अपने नॉर्मल में तो बोल देते थे, उनको तो ये लगता था कि ये नॉर्मल कोर्स का बंदा है. बट मेरे को इमीडिएटली ये चीज समझ में नहीं आती थी. फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कुछ स्टार्ट हुई है. बट आज की डेट में खैर टचवुड विद गॉड ग्रेस अभी काफी बेटर है, समझ में आ जाती है चीजें मेरे को आराम से. लेकिन अभी भी कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ चीजें, जैसे मेरी वाइफ ने मान लो कुछ बोला तो मैं उसको इमीडिएटली बोलता हूँ कि आप मुझे दोबारा से एक बार बुलाओ, एक बार फिर से बोलो कि आप क्या कह रहे हो. या फिर ऑफिस में जैसे कोई टीम होती है तो उनको बोलता हूँ कैन यू प्लीज रिपीट. अभी करता हूँ ऐसा मैं, मतलब लेकिन यस डेफिनेटली आज की डेट में पोजीशन जैसे आज अभी आपने गुरुजी सर को आज जैसे आपने बोला तो मोस्टली आई कुड नॉट ये आप you could do this, right? what exactly that was basically मेरे को समझ में आ गया था पहली बार. ओके, दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग. आप जो बता रहे हैं वो समझ से रिलेटेड है. दैट इज मोर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. राइट. ओके. आप रिपीट कर पाते हैं? कोई किसी ने बड़ा सा वाक्य बोला है, क्या आप उसको दोहरा पाएंगे? हम एक बार चेक करें, हम एक बार कोशिश करें. हाँ जी करें, ठीक है. मैं आपको हिंदी के ही कुछ वाक्य बोलती हूँ, आप कोशिश कीजिएगा आप रिपीट करें उसको. हाँ जी. ठीक है. मैं आपके लिए थोड़े लॉन्गर सेंटेंसेस ट्राई करती हूँ या फ्रेजेस ट्राई करती हूँ. हाँ जी. हर संकट में हमें अवसर भी मिलते हैं. हर संकट में हमें भी मिलते हैं. ठीक है, एक बार और कोशिश कीजिए. अच्छा है, आराम से, घबराइए मत, आराम से, बिल्कुल पीसफुली करना है. संकट में ऑप्शन बी, संकट में भी मिलते हैं, बीच में एक वर्ड अवसर. ठीक है. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, जो अभी शायद आपने ऑप्शंस बोला था क्या उसके लिए? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम शब्द बोलना चाह रहे हैं वो याद नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड कोई चीज याद आ रही है, या उससे उसके अलावा कुछ याद आ रहा है.
वही हाँ, वर्ड हाँ। नहीं हो सकता है उसका सिनोनिम याद आ गया, अंग्रेजी Right, वाला याद आ right, गया, तो right, ठीक right. है, अच्छी बात है, वो कोई बुरा नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन पर्पस पूरा हो रहा है, बट कोशिश करना है कि विल स्टिक टू दैट वन Same चीज, लैंग्वेज, same है ना, चीज, सेम right. चीज, क्योंकि उसी की प्रैक्टिस है बेसिकली। आप जो पैराफ्रेज या और इसको सर्कमलोक्यूशन बोला जाता है, एक चीज के अराउंड घूमना, बीटिंग अराउंड द बुश, बट नॉट दैट थिंग, Right. जबकि वो है ब्रेन में, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू रीच दैट पॉइंट। ओके, Usually, So- so like short stories, I used to narrate in short stories, Okay. and then he used to repeat them. But Hmm. मैं वही जा करके क्या हुआ एक्चुअली, वो बीच में चीजें छूट गई हमारी। हाँ, ओके ओके। सो आप This क्या अभी started- थेरेपी ले रहे हो? आप कहीं से अभी थेरेपी ले रहे हैं? आप लोग Not कहाँ से हो? We are from Delhi. दिल्ली से हैं आप लोग। थेरेपी मैं चाहूंगी आप थोड़ा कंटिन्यू करें, क्योंकि हालांकि ऐसे देखा जाए तो बहुत ऐसे कुछ अलग से नहीं लगता है कि प्रॉब्लम है ना। आई थिंक ही विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स, बट विद टाइम, यू नो, टाइम इज पासिंग, जो रिकवरी हाँ। ब्रेन की होती है वो फिर फिक्सेट हो जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को? ऑलरेडी 2 years हो गए हैं आपके स्टूडेंट को, हाँ, 2.25 साल हो गए। 2.25 साल हो गए ना, उस हिसाब से आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा है काफी, आप मैनेज कर पा रहे हैं, ऑफिस गोइंग है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब वर्क पे वापस जाना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, मेरी कंपनी ने काफी सपोर्ट किया, तभी मैं नहीं, रियली दिस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि मेंटली भी पेशेंट, मेंटली भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं, मतलब जो पहले करते थे उसी में वापस जाना। बट स्टिल मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं ये रहता होगा कि जो था वो नहीं है अभी भी। वो तो खैर ऑब्वियसली, वो तो Isn't मेरे it? माइंड में जो मैं पहले इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, और हाँ। ऐसे वो वाली डेट में मेरे माइंड में कहीं ना कहीं कभी कभी मेरे माइंड में आ जाता है यार, मतलब घूम फिर के आ ही जाता है यार। मैं तो पहले और आज वाली बात समझ में आती है कि प्री एंड हाँ, पोस्ट प्री की पोजीशन दिमाग में कई बार आ जाती है। पर देखिए क्या है ना, प्रैक्टिस, हम लोग जो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्यों बोलते हैं? एक्चुअली उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि हम जिस चीज में ज्यादा समय बिताते हैं, जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उस दिशा में न्यूरॉन्स जो होते हैं उसका नेटवर्किंग स्ट्रांग होते जाता है। ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। हो सकता है बढ़ती एज, जैसे आपने देखा होगा बच्चे चीजें जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, जो उनका डेवलपिंग पीरियड रहता है उसमें वो जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। बाद में हमें बड़े होके कोई चीज सीखने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं पाते, हम कर पाते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि आप जब उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो वो नेटवर्किंग डेफिनेटली डेवलप होगा। ओके, आपका एज जान सकती हूँ मैं? क्या एज है आपका? 43 में। 43, सो 43 इज अ यंग एज। यस मैम। ओके, आपके पास स्कोप है इम्प्रूव होने का बेसिकली। ठीक है, हमारा मेन गोल तो यही रहना चाहिए कि नॉर्मलसी में हमें जितना हम करीब जा सके, उसके नॉर्मलसी के जितना करीब जा सके, इजंट इट? ठीक है, सो सेटिस्फाई नहीं होना है चीजों से कि हाँ मैनेज कर पा रहे हैं तो काम चल जाएगा, नहीं, क्योंकि जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा तब तक ये सब का कोई अर्थ नहीं रहेगा, इजंट इट? ठीक है, सो आप प्रैक्टिस कीजिए, जिस दिशा में तकलीफ लग रही है उसको नोट डाउन कीजिए एंड प्रैक्टिस इट, जब तक वो आ नहीं जाती है। वो आ जाती है तो अगले स्टेप पे काम कीजिए, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा आप कब चीजें बिल्कुल हो गई हैं, पता नहीं चलेगा। ठीक है, नेमिंग प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा परसिस्ट करती है, इसके साथ स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ता है, हो सकता है समय थोड़ा आपको ज्यादा लगे रिकॉल करने में, ये सब परसिस्ट कर सकता है डेफिनेटली, बट दैट डजंट मीन कि हम एटलीस्ट पास तो पहुंचेंगे, नॉर्मलसी के पास तो पहुंचेंगे। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपका फ्लुएंसी बहुत अच्छा है, बट और क्योंकि अभी आपके पास बहुत लंबी लाइफ पड़ी है ये सब करने के लिए, राइट? सो हर एस्पेक्ट में काम आएगा। ओके, आई होप यू विल डू इट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू, रिपीटेशन। ओके गोयल जी। प्रॉपर्टी में निवेश करने का गोल्डन टाइम। समझ में आ गया मुझे क्या है, लेकिन वर्ड्स क्या है? कोई बात नहीं, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का गोल्डन चांस, मतलब गोल्डन समय है। ठीक है, गोल्डन टाइम, ठीक है, अभी Golden हिंदी time इंग्लिश है। मिक्स था एक्चुअली। हाँ हाँ। ठीक है, अगला। कारीगरों ने मकान बहुत सुंदर बनाया।
कारीगरों ने मकान बहुत बढ़िया बनाया है। आपने बस कुछ बोला डिफरेंट, बट मैंने सुंदर मतलब बनाया है। ठीक सुंदर है, बनाया। ओके। सो इसमें फोकस कीजिएगा, जो शब्द है वही रहे, क्योंकि हाँ। इसका गोल यही है बस कि, बस बस। है ना, उसको रिप्लेस नहीं कर देना है। हाँ जी, हाँ ओके, जी। अगला वाक्य आपके लिए। लक्ष्मी जी के आगमन के लिए बहुत आतुर हूँ। लक्ष्मी जी के मैं आतुर हूँ। ठीक है, हाँ, एक बार और बोलती हूँ, सुनिएगा। लक्ष्मी जी के आगमन के लिए बहुत आतुर हूँ। लक्ष्मी जी के आने हाँ, आगमन के लिए आगमन के लिए आतुर हूँ। आतुर हूँ, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस लेंथ है, इसकी प्रैक्टिस आपको करवानी है, ठीक है। और अनफेमिलियर, ये जो सेंटेंस था थोड़ा अनफेमिलियर था, अनफेमिलियर शब्द उसमें आ जाए तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा आपको, आई एम श्योर आपको आ जाएगा ये। ठीक है, एक और देती हूँ सेंटेंस, आप कोशिश कीजिए। विवादों से हमेशा बचना चाहिए। विवादों से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो अच्छा किया आपने, अभी ये जो है इसमें थोड़े से वर्ड्स इजियर थे कंपैरेटिवली, ठीक है। कुछ ऐसे बहुत, और ये सेंटेंस ऐसा था कि ये ऐसा बोलते हैं कि विवादों से दूर रहना चाहिए या बचना चाहिए, तो वो इजीली क्लिक हो गया। बट जो सेंटेंस थोड़े अलग हो, अनफेमिलियर हो, वहां पे थोड़ा सा अटक सकते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए आप, कुछ फेमिलियर, 10 सेंटेंस फेमिलियर ले लिए, 10 अनफेमिलियर ले लिए, ठीक है। कुछ छोटे ले लिए बीच बीच में, ऐसा नहीं हो कि कठिन ही कठिन लेते जा रहे हैं तो माइंडसेट एक चेंज। डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, नहीं आ रहा, छोड़ो। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, सो बीच बीच में ये केयर गिवर का काम है कि कैसे मोटिवेशन को बनाए रखना है। ठीक है, कैसे मोटिवेशन को बनाए रखना है, बीच बीच में अप्रिशिएट कीजिए। सो ठीक है, अब तो उनको खुद को भी समझ आता है बहुत अच्छे से कि कहाँ पे क्या मिस हो रहा है, वो स्माइल कर देते हैं कि ये रह गया। है ना, अच्छी बात है, खुद का फीडबैक मिलना बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं, पहले ये चीज प्रॉब्लम थी मैम मेरे थी साथ ना, कि मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि क्या मैं अब, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं कहाँ फंसा हूँ और उसका मतलब मुझे पता होता है फॉर श्योर, मतलब। हाँ, हाँ, लेकिन ठीक है। ठीक है, ओके। जब भी लगता है कहीं फंस जा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रेथ आउट कीजिए, एक्सेल इनहेल कीजिए थोड़ा आराम से, एंड देन यू कम बैक टू दैट वर्ड और व्हाटएवर आप जहां भी फंस गए हो उस पर वापस आइए, ठीक है। सो रिपीटेशन, ये टास्क आप समझ पाए, इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा कीजिए, ठीक है ओके। मैम। कोशिश करेंगे कि ये जो शब्द, सॉरी, जो आप सेंटेंस बोल रहे हो, वाक्य बोल रहे हो, उसको समझ के बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो नरेशन, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा थैंक यू किया। मैम, थैंक यू ओके, सो अभी 2 लोग हैं हमारे साथ, गोयल जी हैं और गुरुराज जी हैं, ओके। सो आप दोनों के लिए ये चीज कॉमन है कि जब भी आप लोग रिपीटेशन कर रहे हैं, कोशिश करना है, जिस लेवल पे आपको लगता है, केयर गिवर के लिए स्पेशली ये है क्योंकि इस टास्क में केयर गिवर की मदद लगेगी, है ना। सो आपको सिलेक्ट पहले से करके रखना है कि कौन से सेंटेंसेस आप बोलना चाहते हो, ठीक है। आपको इसकी हेल्प न्यूज़पेपर से मिल जाएगी, आप मटेरियल कहाँ से लाएं, क्या बोलें, हर बार नहीं समझ में आ रहा है क्या बोले, न्यूज़पेपर ढूंढिए, मैं खुद न्यूज़पेपर लेके बैठी हूँ, ओके। सो न्यूज़पेपर लेके बैठिए और जितना हो सके आप उसमें अंडरलाइन कर दीजिए, मीनिंगफुल होना चाहिए अटरेंस बेसिकली, उसको अंडरलाइन कर दीजिए और वो रिपीट करवाइए, साइमल्टेनियस चलते जाइए, कभी इंग्लिश ले लिया, कभी हिंदी ले लिया, ठीक है, कभी कोई फेमिलियर न्यूज ले ली, कभी कोई अनफेमिलियर ले लिया, ठीक है। इस तरह से आपको मटेरियल भी सोचना है कि कैसे हर चीज नहीं हो हर बार। सो रिपीटेशन की थोड़ा प्रैक्टिस करें आप लोग अपने अपने लेवल के हिसाब से, और अगर आपको लगता है इस लेवल पे हम अचीव कर चुके हैं तो आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर लगता है 5 में से 4 कर पा रहे हैं तो अगले स्टेप पे बढ़ जाना है, एक हाथ 95% 90% इज ओके, चलेगा, ठीक है, ओके, दैट्स रियली गुड, वेरी नाइस। ओके, आप दोनों के लिए अब अगली चीज ये कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात किया था पिछले अभी तक के 3 सेशंस में। कॉम्प्रिहेंशन पर आपको काम करना है, ठीक है। और किस पर करना है, नेमिंग एस्पेक्ट पे आपको काम करना है। नेमिंग में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्फ्रंटेशन नेमिंग, जो सामने कोई चीज देखकर, चित्र देखकर बोलना है, ऑब्जेक्ट देखकर बोलना है,
1 मिनट में अभी जैसे गोयल जी हैं, आप लोग टाइमर लगा सकते हैं, पिछली बार अरोरा जी भी हमारे साथ थे। सो जिनका लेवल थोड़ा सा जो कंफर्टेबल है वो टाइमर के साथ कीजिए कि 1 मिनट में कितना रिकॉल हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट में रिकॉल कितना कर पा रहे हैं, तो वो एक प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं, तो जितना जल्दी जल्दी आप रिकॉल कर पाए। मान लेते हैं पहले दिन आप 5 कर पाए 1 मिनट में, अगले दिन का टारगेट बनाए कि 6 हो पाए, उसके अगले दिन का बनाए 7 हो पाए, कम से कम 6-7 ऐसे हो। तो धीरे धीरे करके आप उस लिमिट को बढ़ाइए। कैटेगरी नेमिंग करिए अलग, जैसे गोयल जी आपके लिए वो पिछले जो कार्ड वर्कशीट्स थे वो बहुत कॉमन थे, तो नए कैटेगरी ढूंढिए, ठीक है, नई नई चीजें ढूंढिए। सो इस तरह की नेमिंग पे आप लोगों को काम करना है। ओके, और क्या हमने डिस्कस किया, हमने पिक्चर डिस्क्रिप्शन, स्पॉन्टेनियस स्पीच के बारे में डिस्कस किया कि कितने अच्छे से आप भाषा का प्रवाह मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टोरी टेलिंग, स्टोरी रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, ओके, ये सब बहुत हेल्प करेगा। पढ़ के वापस बोलना, कोई न्यूज़ पढ़ लिया उसके बारे में समराइज करना, या कोई टॉपिक आपने दे दिया, मान लेते हैं कोई ट्रिप पे गए थे उसके बारे में समराइज करना, हो सकता है कोई रीसेंट इवेंट हो, रीसेंट इवेंट के बारे में समराइज करना, और पास्ट इवेंट हो पुराना, ये मेमोरी का भी, तो मेमोरी भी तो इम्पोर्टेंट है, सो वो भी एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। सो इस पे हमने काम किया, और रिपीटेशन एक एस्पेक्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। हम कोशिश करेंगे, अगला सेशन हमारा लास्ट है, हम कोशिश करेंगे कि मैं एटलीस्ट एक ब्रीफ दे पाऊं जिससे आप अपने हिसाब से टास्क बना पाए। ओके, ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, लैंग्वेज के साथ साथ कॉग्निशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कई बार मिस हो सकता है, ठीक है। कॉग्निशन मतलब कि हम कैसे चीजों को समझ रहे हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, हमारा मेमोरी कैसा है, याददाश्त कैसी है, ठीक है, हमारा ध्यान कैसा है, किसी चीज में अटेंशन है कि नहीं, है ना, ये सारी चीजें भी कॉग्निशन में आती। प्लानिंग प्रोग्रामिंग कैसी है बेसिकली, कुछ बोलना चाहते हो आप? मैम ये वाली चीज के लिए मैं एक्चुअली मैं आई वांटेड टू गिव यू माय फीडबैक। इसमें मैम ये रहा मेरा मेरा जैसे अगस्त 19 में मेरा प्रॉब्लम हुआ था, उससे पहले वाली जो एक्टिविटीज हैं, मतलब इवन एज ए पर्सनल और ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये चीजें मेरी काफी मतलब अंडरस्टैंडिंग में है, वो मुझे याद है काफी सारी चीजें। लेकिन जैसे मेरा ब्रेन हुआ था उसके बाद जैसे मुझे 2-3 महीना तो मैं घर पे था, कुछ कर ही नहीं रहा था। उसके बाद जैसे मैंने करना स्टार्ट भी किया, तो वो चीजें मैं करता हूँ भूल जाता हूँ, करता हूँ भूल जाता हूँ। ये मुझे फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो मैं भूल रहा हूँ चीजें, मतलब ये वाली चीजें। अब मैंने अपने आप ही उसको कोशिश करने की कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट जो पुरानी वाली चीजें तो मुझे याद है काफी, लेकिन वो चीजें बाद वाली चीजें मैं भूल रहा हूँ, तो मैं उसको भी अपने आप खुद ही आफ्टर स्ट्रोक आप बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी, वो चीजें मैं करता हूँ भूल जाता हूँ, करता हूँ भूल जाता हूँ। तो अब उसको भी मैं अपने आप को करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये चीजें भी भूल रहा हूँ, तो उसको भी मैं अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने की मतलब अपने आप ही कर रहा हूँ। जो भी आप बताएंगे डेफिनेटली उसके बेटर करूंगा ही, बट ये मेरा फीडबैक है, मैं जैसे मैंने कहा। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। सो ये चीज एक बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कि तुरंत की हुई चीज भूल जाना। हाँ जी हाँ सुबह जी। क्या खाया है याद नहीं आ रहा है, अभी क्या किया था याद नहीं आ रहा है। देखिए, नॉर्मल लोगों में, मतलब नॉर्मल लोगों से मेरा मतलब है जिनको स्ट्रोक नहीं हुआ है, नॉर्मल हम सभी हैं, जिनको स्ट्रोक नहीं हुआ है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट जो उसका अकरेंस है वो बहुत कम होता है, यहाँ पे अकरेंस बढ़ जाता है, इतना ही फर्क है, ठीक है। सो उसको थोड़ा सा इसकी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप कैसे कर सकते हैं, हम करके देखते हैं, ठीक है। ओके, पहले हम गुरुराज जी से शुरू करते हैं, फिर एक बार मैं आपके पास आऊंगी। गुरुराज जी, हाँ यस, आप फॉलो कर रहे थे, हम जो बातचीत कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, और कुछ बोलना चाहते हैं? थोड़ा थोड़ा समझ आया। थोड़ा थोड़ा समझ आया, ओके। कुछ बोलना चाहते हो आप, कुछ पूछना है आपको? No, ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? No. No? No. Okay. No. Are you enjoying this session or is it very boring? Boring. And Boring. Okay, that's Okay. good. That's good. Fine. ठीक है। एक बार उन्नति, आप मुझे बता सकते हो कि मेमोरी का कैसा है इनका,
क्या ये शब्द याद रख पाते हैं? अगर आप इनको कोई चीज बोलते हो वो याद रख पाते हैं? Order, order. Sometimes he forgets, but most of the times he remembers it. ओके फाइन, ठीक है। ओके सो ओके गुरुराज जी, मैं आपको अभी 2 शब्द बोलूंगी, 2 शब्द, ठीक है? इंग्लिश के बोलती हूँ मैं आपके लिए, आप कोशिश कीजिएगा उसको रिकॉल करें, तुरंत तुरंत रिकॉल करें, और वो याद भी रखना है। थोड़ी देर बाद मैं वापस पूछूंगी आपसे, Okay. ठीक है? गोयल जी से बात करने के बाद मैं आपसे वो 2 शब्द वापस पूछूंगी, आपको अपने दिमाग में रखना है उसको, क्या थे वो 2 शब्द, Okay. ठीक है? इंग्लिश के शब्द ले रहे हैं, है ना? हाँ. 1 मिनट रुकिए। ओके ठीक है, 2 शब्द ले रहे हैं। पहला है फेडरेशन Federation, कंप्यूटर, computer. ठीक है? बोलिए एक बार, दोनों क्या थे? Federation, computer. ठीक है, फर्स्ट Federation, हाँ, फेडरेशन एंड कंप्यूटर। ओके उन्नति, क्या ये फेडरेशन जो बोल रहे हैं वो, मतलब क्लैरिटी थोड़ी कम है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये करेक्ट बोल रहे हैं क्या? जो मैंने बोला था वही बोल रहे हैं? Federation, क्या ये उसका मतलब समझ Federation. पा रहे हैं? Other meaning? America, America, Federation. समझ रहे हैं ना मतलब? Yeah, he is connecting it. ओके तो ओके ओके, समझ गुड गुड, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है? Right. आपके पास वापस आऊंगी मैं, ठीक है? गोयल जी, हाँ जी मैम। हाँ जी, ओके। आपको मैं अभी 4 शब्द बोलूंगी, ठीक है? चारों सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा सीक्वेंस में आप बोलें, ठीक है मैम। ठीक है? हाँ जी। चौकीदार, कमल, मंदिर, कंप्यूटर। बोलिए। चौकीदार, हम्म, कमल, मंदिर, कंप्यूटर। सेम ठीक। सही थे? करेक्ट है, करेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट ठीक है, है। ठीक है। ओके बहुत अच्छे, याद रखिएगा इसको। ओके गुरुराज जी, यस, बैक टू यू। हाँ. क्या 2 शब्द क्या थे, आपको याद आया क्या? पहले वाले 2 शब्द जो आपसे बोले थे? Federation, हमने computer. परफेक्ट, वेरी नाइस, ठीक है। और अभी जो इनको बोले थे वो शब्द याद आए क्या आपको? गोयल जी से जो मैं बात कर रही थी, उनको मैंने 4 शब्द बोले थे, क्या आपको सुन पाए थे? बता पाएंगे मुझे? कंप्यूटर, कंप्यूटर था, करेक्ट है। हिंदी के शब्द थे, और कुछ याद आ रहा है क्या आपको? वेंडेर, 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 मंदिर, वेंडेर, Monday. वेंडेर, हाँ, ओ वेरी वेंडेर, नाइस, वेरी नाइस। और याद आ रहा है क्या आपको? Another 2 of them. हमने Try to say, try to say. मेल, Kamal. मेल, Very good. ओके, इज The ही last रिकॉलिंग one? ऑन हिज ओन? Yeah. The उन्नति last इज one. रिकॉलिंग ऑन हिज ओन? ಹೌದು. Yeah. ಆಮೇಲೆ Ashta, you don't know more. ಇಲ್ಲ ಮಾತು ಆಯ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು. ओके चौथा शब्द क्या था, आपको याद है क्या? Do you remember? I remember. ಇಲ್ಲ No? ಮಾತು ಆಚರ. ಹೌದು. क्या था चौथा शब्द, याद आ रहा है क्या आपको? 3 The बताया first आपने, one was- बहुत अच्छे। ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You don't remember. ओके ಇಲ್ಲ नो इशू, नो ಮಾತು इशू। ಮಾತು चौकीदार, ಮಾತು. चौकीदार, Chowkidar. ओके ಮಾತು. अच्छा बताया आपने, 3 याद रखे आपने, बहुत अच्छी बात है। After तो say उन्नति, thank you. उन्नति थैंक यू. आप इनको मेमोरी के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कराया करें। आपके पास फ्लैश कार्ड्स हैं क्या? Yeah, we have memory cards, games. यू हैव दोस? Yeah. ओके सो आप कैसे कराते हो, आप कुछ बता सकते हो? मेमोरी के लिए क्या कराते हो आप? We have some cards and it has things on it. So we Okay. keep it. We ask him to make him say that
And we ask him to recall it. We give him some time to recall it. Okay, Then we take it out and ask him to say it after some time. that's good. That's good. So I think now you can take little more cards at a time. मतलब 3 cards एक बार में ले लिए, ठीक है। एक हो सकता है सिर्फ आप विजुअली क्लू दे रहे हैं कि 3 कार्ड्स आपने सामने रखे हैं, विजुअली वो दिखा दिया है और फिर उसको पलट दिया है, फिर आप पूछे तुरंत से तीनों बताइए क्या थे, और फिर मान लेते हैं आधे घंटे बाद पूछा, आधे घंटे बाद बताइए कि क्या थे वो 3, ठीक है ना। सो इस तरह से आप करवाइए। जिस लेवल पे आपको लगता है 3 अच्छे से कर पा रहे हैं तो 4 पे चले जाइए। वैसा ही सिर्फ Yes. ऑडिटरीली आप करा सकते हो, मतलब हो सकता है पिक्चर के थ्रू नहीं जम रहा है, या पिक्चर बहुत हो गया है, सिर्फ सुन के 4 शब्द कर पा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ सुन के एक बार बोलिए और फिर बाद में पूछिए कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो आप ये प्रैक्टिस Okay. कीजिएगा। ओके, वेरी नाइस, अच्छा बताया आपने गुरुराज जी। ओके, गोयल Thank जी, you. गोयल जी, हाँ जी मैम। ठीक है, आपके लिए एक दूसरा टास्क दे रही हूँ। मैं जो शब्द सॉरी मैं जो नंबर्स बोलूंगी, हाँ जी मैम। नंबर्स को उल्टी दिशा में बोलना है, हाँ जी। ठीक है। ओके, उल्टी दिशा में बोलना है, ठीक है। 5 8 6, 6 8 5। ठीक है, परफेक्ट है, ये मुझे पता था आप ये कर लेंगे। आपके लिए एक्चुअल वाला अब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, 2 8 1 6 4, 4 6 1 8 2। नाइस, यू आर गुड विथ नंबर्स, Yes, ma'am. आई कैन सी दैट, रियली गुड। His numbers didn't go. Even in the hospital, he was able to calculate that I am here for 15th day. This is the 15th day today when I'm getting discharged. Okay, so what was your field in your higher secondary? Maths? Accounts and finance. Yeah, He's a chartered accounts. accountant. Nice, nice, nice. Good, that's visible over here. Nice. So, okay. अलग करते हैं इसको, थोड़ा शब्दों में बदल देते हैं नंबर्स की जगह, ठीक है। 3 शब्द मैं आपको बोलूंगी, उल्टी दिशा में आपको बोलना है, ठीक है। घड़ी, दरवाजा, पानी। पानी, दरवाजा, घड़ी। ठीक है, 4 लेते हैं, 4 शब्द। मकान, रोटी, पिक्चर, चश्मा। चश्मा, पिक्चर, रोटी और सबसे पहला वाला मकान। मकान, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। सो ये सारे कॉग्निटिव टास्क आते हैं, अटेंशन कितना अच्छा है, मेमोरी, ये सारा इसमें मिक्सअप है। सो इस तरह के टास्क आप लीजिए, मेरे पास वर्कशीट्स रहेंगी, मैं आपको भेजती हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। कॉग्निशन को भूलना नहीं है, भाषा के साथ कॉग्निशन साइमल्टेनियस चलता है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। इस तरह के टास्क, कैलकुलेशंस हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, ये सब करते रहना है। लॉजिकल रीजनिंग्स वगैरह होती हैं, कई सारी किताबों में मिल जाएंगी आपको, इंटरनेट पे मिल जाएंगी, उस तरह की चीजें सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे मेरे पिताजी के भाई के पिताजी आपके कौन लगेंगे, सो जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस तरह के टास्क जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़े, इधर से उधर ब्रेन को ले जाना पड़े, इस तरह के टास्क आप कीजिए, ठीक है। ओके, सो गोयल जी, आपको वो 4 शब्द याद हैं क्या, कौन से बोले थे आपने? हाँ जी मैम, वो मैंने एक्चुअली मैं 3-4 बार भी इंटरनली बोलना पड़ा तब जाके बोल पाया। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लिए, आपको पता था मैं इंटरनल पूछूंगी। ठीक है, क्या थे चौकीदार, वो 4? चौकीदार, कमल एंड मंदिर एंड कंप्यूटर। परफेक्ट, क्योंकि वो मुझे पता था आप बोलेंगे, तो मैंने अंदर 2-3 बार में वेरी नाइस, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। सो श्रुति जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, इस तरह के जो मेमोरी से रिलेटेड टास्क है ये आप करवाएं। अभी इन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था, तो इन्होंने मन में प्रैक्टिस कर लिया था, कहीं ना कहीं वो अच्छी बात है, ठीक है। पर मेमोरी को भी याद रखने का मतलब, किसी चीज को याद रखने का तरीका
चंकिंग करा सकते हो आप उन शब्दों को कैटेगरी। ये उन्नति आपके लिए भी ये बात है कैसे कोई चीज याद रखना है, ठीक है। सो किसी चीज को रिलेट करके याद रखिए। जैसे हो सकता है ये 4 की जगह 6 शब्द होते, ठीक है। सो अब हो सकता है कोई एक आध मिस हो जाए, उससे रिलेटेड चीजों उसको एसोसिएट कीजिए। याद है आपको शब्द को पिछली बार हमने डिस्कस किया था, वही कुछ ना कुछ वैसा ही है। शब्दों से रिलेट कीजिए, अपने रियल लाइफ इवेंट से रिलेट कीजिए। मान लीजिए चौकीदार बोला मैंने, सो आपके घर के आसपास कोई चौकीदार है क्या, उनको इमेजिन कर लीजिए तुरंत से। रिकॉल रखने, याद रखने की प्रोसीजर बता रही हूँ मैं कि कैसे याद रखना है आपको चीजें, ठीक है। चंकिंग कर लिया, कैटेगराइज कर लिया कि एक फूल था, ठीक है, एक कोई जगह थी, मंदिर, एक कोई जगह थी, एक फूल की कैटेगरी में था, एक सिटी थी, कैटेगराइज कर लिया। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ वेज कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है आपने श्रुति जी जैसे कोई इमेज दिखाया, कोई पिक्चर दिखाया, क्या क्या है इसमें देख लो एक बार, और भूल गए फिर लेट इट गो, ठीक है। शाम को कभी भी उनसे पूछ लिया कि क्या था, आपको याद आ रहा है क्या, रिकॉल कीजिए, ठीक है। या आप इनको मार्केट में आप खरीदने जाते हैं ग्रोसरीज और ये सब, कोशिश कीजिए ये सब मेमोरी में रहे। लिस्ट वगैरह डेफिनेटली वो हमारा सप्लीमेंट्री एडिशन रहता है, ठीक है। इसमें गुरुराज जी को भी थोड़ा इन्वॉल्व करना, आप इन्वॉल्व होते हैं ग्रोसरीज लाने में या फिर सब्जियां लाने में, है ना। सो होते हैं ना, अच्छी बात है। सो ये सारी चीजें डेली लाइफ की स्किल्स हैं, इसको आप, हम लिस्ट लेके जाते हैं, ये कोई भी इंसान ऐसे ही करता है, इतनी सारी चीजें किसी को याद नहीं रहती है, बट स्टिल आप कोशिश कीजिए उसके अलावा भी लिस्ट हाथ में रखिए, बट मन में सोचिए कि मुझे क्या क्या याद है, इसमें से मैं देख लूं एक बार, गिन लीजिए कि कितने याद आ रहे हैं। हाँ, मुझे आज 7 याद आ पाए, फिर देख लो भले ही ये लिस्ट में क्या क्या था। सो इस तरह के कॉग्निटिव टास्क आपको कैरी आउट करने हैं, क्योंकि अब आप लोगों का लेवल थोड़ा सा अप हो गया है। सो लैंग्वेज के साथ साथ कॉग्निटिव टास्क हमेशा चलते रहने चाहिए, ठीक है। सो मेमोरी अटेंशन से रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इस बार, ठीक है। ये मैं आपको, ऐसा नहीं है कि ये एक ही वीक का टारगेट है, ये आपको समझना है गोल्स, क्योंकि ये 4 सेशन में सब कुछ कवर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और इंडिविजुअल वाइज भी बहुत अलग होता है। आपके साथ में जो चीज अप्लाई कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं गुरुराज जी के साथ वही अप्लाई करूंगी, ऐसा नहीं होता है, सब इंडिविजुअल्स अलग होते हैं, ठीक है। सो ये आपको फाइंड आउट करना है, और मैं आपको मतलब कोशिश मेरी ये है कि आपको मैं अवेयर कर पाऊँ कि थेरेपी की इम्पोर्टेंस अभी भी है। अगर आप हो सके तो वीक में एक बार किसी से पर्सनली कंसल्ट कीजिए, तो चीजें आपको रहेगी कि फ्लो में चलती रहेंगी। मैम एक क्वेश्चन मेरा था कि लाइक थेरेपीज में कितना टाइम हम डिवोट कर सकते हैं, लाइक एज यू सेड कि वीक में एक बार, बिकॉज टाइम का काफी कंस्ट्रेंट है। हाँ, मैं समझ पा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको गुरुराज जी के लिए मैं कहूंगी थोड़ा सा ज्यादा समय, ठीक है। थोड़ा सा अभी और थोड़ा चलना बाकी है ना, थोड़ा सा ज्यादा समय थेरेपी में, इंटेंसिव थेरेपी चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप घर में और कर लेते हो प्रैक्टिस, और थोड़ा सा फ्लुएंसी बेटर है कंपैरेटिवली। सो आप वीक में एक बार ले लीजिए चाहे तो, पर गोल्स आप ले लो कि इस वीक में क्या क्या करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, समझिए, गोल्स आपको पता होने चाहिए। सिर्फ प्रैक्टिस कराना है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। क्या प्रैक्टिस कराना इज इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट। एग्जैक्टली। ओके, सो आप लोग कोशिश कीजिए कि किसी से पर्सनली आप जुड़े रहें। ऑनलाइन वगैरह भी सब अच्छा है, कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, बट पर्सनली मुझे लगता है इंसान ज्यादा बेटर समझ पाएगा, ठीक है। कुछ टेक्निक्स होंगी जो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। पर्सनली किसी से जुड़िए आप लोग, आप जुड़े हैं आई थिंक सो, गुरुराज जी ऑलरेडी कर रहे हैं थेरेपी, राइट, ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग जुड़े रहिए और गोल्स लेते रहिए, फिर भले इससे ही आप हफ्ते भर प्रैक्टिस कीजिए उसकी, ठीक है। और जो मैं बता रही हूँ वो एक ग्रॉस व्यू है, इसको अपने डेली लाइफ में आपको करते रहना है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ एक हफ्ते किया हो गया अब रिपीटेशन नहीं, ये सारी चीजें साइमल्टेनियस चलती हैं, साइमल्टेनियस चलती हैं सब, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कुछ पूछना है आपको, या ठीक है आज का सेशन कंक्लूड करें हम लोग। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। आप लोग कुछ थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट होता है अगर, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बढ़िया मैम, मतलब मैं तो खुद ही हमको ना ये नहीं पता था कि भाई करना क्या है,
By these sessions, we are able to know कि in which direction we have to go at least. ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग जितना हो सक रहा है 4 सेशंस में जितना ज्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ मैं कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप किसी पर्सनल आपके थेरेपिस्ट से जुड़े रहिए और साइमल्टेनियसली आप इन सारे गोल्स को समझिए। बेसिकली टास्क नहीं समझना है, गोल समझना है। गोल्स के अकॉर्डिंग आप अपने टास्क बना लीजिए अपने लेवल के हिसाब से, ठीक है? ओके, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ही बने रहने दीजिए और डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होता है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? कहीं पर भी डीमोटिवेशन को नहीं लाना है बीच में। नहीं मैम, वो तो चांस ही नहीं है, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो वेरी नाइस टू मीट यू ऑल। विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे, अगले संडे मिलते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट होता है आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है? कुछ नया करते हो आप तो भी ग्रुप पे डालिए जिससे बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, isn't it? थैंक यू। ठीक है, चलिए, हैप्पी संडे, थैंक हैव अ यू। गुड डे, बाय। Thank you, ma'am. ओके, you. बाय। Bye.